टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी हफ्ते 22 नवंबर को यह आईपीओ बोली लगाने के लिए खुलेगा। करीब 20 साल बाद टाटा ग्रुप अपना पहला आईपीओ ला रहा है। ऐसे में काफ़ी अधिक लोगों की इस आईपीओ में दिलचस्पी है। लेकिन क्या सिर्फ यही देखकर आपको किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? याद कीजिए, एलआईसी के आईपीओ को लेकर भी ऐसा ही या फिर इससे अधिक शोर था। लेकिन अंत में हुआ क्या? काफ़ी निवेशकों के पैसे डूब गए या अब तक फंसे हुए हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप टाटा टेक के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले जानें कि अलग अलग एक्सपर्ट्स इस आईपीओ को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं और साथ ही इससे जुड़े क्या जोखिम हैं। आज का हमारा पूरा वीडियो इसी पे है, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले इस आईपीओ को लेकर कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। टाटा टेक का आईपीओ 22 से 24 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी इसमें अपने शेयरों को 475 से 500 रुपए के प्राइस बैंड पे बेचेगी। कुल 6.08 करोड़ शेयरों को बेचा जाएगा। 500 रुपए की ऊपरी प्राइस पे इस पूरे आईपीओ की साइज 3042.51 करोड़ रुपए आती है और कंपनी की वैल्यूएशन 20,283 करोड़ रुपए जाती है। अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। आईडीबीआई कैपिटल, रिलायंस सिक्योरिटीज, अरिहंत कैपिटल और मेहता इक्विटीज, इन सभी के एक्सपर्ट ने इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने यानी इसमें पैसा लगाने की सलाह दी है। वहीं इम्के ने थोड़ा अलग तरीके से इसका आकलन किया है। आइए इस सबको जानते हैं। सबसे पहले आईडीबीआई कैपिटल पर आते हैं। इसका कहना है कि टाटा टेक एरोस्पेस सेक्टर में अपना विस्तार करने में लगी हुई है, जिसका इसको फ़ायदा मिलेगा। कंपनी हवाई जहाज़ बनाने के साथ साथ उसके मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन से जुड़ी गतिविधियों पर भी फोकस कर रही है। आईडीबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 से 2023 के बीच टाटा टेक का सालाना रेवेन्यू ग्रोथ 36% और प्रॉफिट ग्रोथ 62% का रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है और उसे आगे भी टाटा टेक के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में मजबूत तेजी बने रहने की उम्मीद है। आईडीबीआई ने कहा कि टाटा टेक की वैल्यूएशन इसके वित्त वर्ष 2023 के ईपीएस यानी अर्निंग प्रति शेयर के 33 गुना पर है, जबकि इसकी समकक्ष कंपनियां करीब 66 गुना के वैल्यूएशन पे कारोबार कर रही हैं। ऐसे में हम इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। अब आते हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ पे। इसने भी टाटा टेक के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ ने कहा कि कंपनी के कारोबार की संभावनाएं काफ़ी मजबूत है। इसे अपनी ग्रुप की कंपनियों से भी काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। इसकी वित्तीय सेहत भी अच्छी है और इसका मार्जिन भी लगातार बेहतर हो रहा है, जो इसके वैल्यूएशन को वाजिब ठहराता है। इसलिए उसने इस आईपीओ में निवेश करने की सलाह दी है। अरिहंत कैपिटल ने भी इसी से सहमति जताई है। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा टेक ने सालाना रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में पिछले 3 सालों में टाटा एल्क्सी, एल&टी टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में लिस्टिंग गेन के अलावा लंबी अवधि के लिहाज से भी इस आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। मेहता इक्विटीज ने भी इसे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के दोनों के लिहाज से इसको सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। हालांकि इम्के रिसर्च ने थोड़ा अलग तरीके से टाटा टेक की वैल्यूएशन का आकलन किया है। इम्के ने कहा कि कंपनी इस समय अपने बिजनेस मिक्स पर फोकस कर रही है। अगर यह स्थिर रहा और अगले 3 सालों तक इसका रेवेन्यू ग्रोथ 14% तक रहा, फिर तो इसका वैल्यूएशन वाजिब है। वहीं अगर कंपनी ने सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया और इसका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ के 18% तक पहुंच गया, फिर इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं हुई और इसकी रेवेन्यू ग्रोथ अगले 3 सालों में घट के 10% पे आ गई, तो फिर ये आईपीओ महंगा है। आइए अब टाटा टेक के आईपीओ से जुड़े जोखिम भी जान लेते हैं। इसका पहला जोखिम यह है कि इसका अधिकतर रेवेन्यू कुछ बड़े क्लाइंट्स तक सीमित है। अगर इनका कारोबार डगमगाया तो उसकी आस टाटा टेक पर भी आएगी। अभी वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही तक कंपनी का करीब 57% रेवेन्यू सिर्फ 5 क्लाइंट से आया था। हालांकि कंपनी इसमें विविधता लाने की कोशिश कर रही है और भी क्लाइंट्स को जोड़ रही है। दूसरा जोखिम है कि इसका अधिकतर रेवेन्यू सिर्फ ऑटोमोटिव सेगमेंट के क्लाइंट्स पर टिका हुआ है। अगर इस सेक्टर में कोई सुस्ती आती है या फिर ये सेक्टर मंदी का शिकार होता है तो इसका असर सीधे कंपनी के कारोबार पर भी आएगा।
तीसरा जोखिम यह है कि कंपनी आगे अधिक रेवेन्यू के लिए इलेक्ट्रिक और दूसरी ये नई वैकल्पिक स्रोतों वाली व्हीकल पे कम फोकस कर रही है। दिक्कत यह है कि इस सेक्टर में अभी अधिकतर कंपनियां स्टार्टअप हैं। हमने कई बड़े स्टार्टअप को फेल होते या फिर उनके जबरन अधिग्रहण होते हुए देखा है। ऐसे में ऐसी कोई भी बदलाव कंपनी के कारोबार पे असर डाल सकता है। चौथा और आखिरी जोखिम है कि कंपनी का पूर्व में निगेटिव कैश फ्लो रह चुका है। अगर ऐसा भविष्य में दोबारा हुआ तो यह इसके लिक्विडिटी और ऑपरेशन दोनों पे असर डाल सकता है। यह था हमारा आज का वीडियो। आप टाटा टेक के आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हम यह साफ करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने आपको जो राय या सलाह बताए हैं वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। आईपीओ में निवेश को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।